चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सीएलसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन है। आपको जो ऑब्जेक्टिव है इसमें कुछ प्रश्न सिलेक्ट कर करके लेकर के आए हैं। जो टोटल ऊंचाई और दूरी से 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऊंचाई दूरी से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। चलिए टाइम के बचाते हुए आप लोग क्वेश्चन की ओर आइए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर हो और सूर्य का उन्नयन कोण क्या है एक ज्ञात करना है। चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो बनाना होगा। फोटो बना करके आगे बढ़िए और यहाँ पे सोल्व कीजिए, आंसर देगा। यहाँ पे नाम दर्शा दीजिएगा ABC अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 12 मीटर ऊंचे खंबे, तो जब खंबा होगा उसका ऊंचाई समझ सकते हैं कि ऊपर की ओर पड़ा पर खड़ा ही तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो कोण भी है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और ई क्या है, ऊंचाई है। ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई आपको 12 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे कह रहा पड़ रही छाया की लंबाई, ये देखिएगा छाया की लंबाई ये धरातल पर, धरती पर, भूमि पर पड़ रही है कितना, इसकी लंबाई 4√3 मीटर है। चलिए बढ़िया बात है। ये भी बताए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया गया नहीं है। लेकिन हम लोग समझ लिए कि खड़ा वाला को लंब, पड़ा वाला को आधार, तिरछा वाला को कर। तो यहाँ पे कोण निकालने की बात बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण। आइए तो यहाँ दे ले लंब, यहाँ दे ले आधार, लिख लीजिए कंफ्यूजन के लिए। लंब इसको क्या मानेंगे हम लोग, आधार। तब यहाँ से हल स्टार्ट दोस्त, और ढूंढो कि लंब और आधार में किसका फॉर्मूला, तो tan का रिस्पेक्ट कोट में जाता है। चाहे तो आप tan लगाइए या तो कोट लगाइए। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिएगा tan थीटा लंब के मान ढूंढिए, तो फोटो से आ गया 12, आधार के मान 4√3, काटिए चरतिये 12, tan थीटा बराबर 3/√3, tan थीटा बराबर 3 के तोड़िए तो √3 गुना √3 बटा √3, कट गया, आ गया √3। इतना ही से नहीं हो गया, tan थीटा बराबर √3 कितना डिग्री के मान, अगर डिग्री नहीं है तो डिग्री ने उसको कन्वर्ट कीजिए, तो tan 60 डिग्री के मान होता है √3। मेरे दोस्त tan से tan कटेगा, थीटा के मान क्या डिग्री, तो 60 डिग्री। अब कह रहा था उन्नयन कोण थीटा के मान, तो ढूंढिए थीटा के मान कितना आया, 60 डिग्री। चॉइस नंबर ए। बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको जवाब दीजिए आप लोग। चलिए एक आ रही, यदि एक उदग्र खंभे, उदग्र मतलब समझ रहे हैं खड़ी रेखा ने, है ना, एक उदग्र खंभे की ऊंचाई उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। कहे के मतलब जितना ऊंचाई है उतना उसकी छाया की क्या है, लंबाई। ऊंचाई और छाया की लंबाई एक समान है, समझिएगा। ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई एक समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए फोटो बना लीजिए। ए है, ए बी और ए सी। उन्नयन कोण पता है, उन्नयन और अवनमन। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच
बने कोण को कौन कौन कहते हैं? तो उन्नयन कोण। कोई नीचे से सूर्य के देखेगा, उन्नयन कोण है, सूर्य पर से नहीं देख सकता है, कहा कि पहुंच ही नहीं पाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। चंद्रमा बोलिएगा चलेगा, खंबा आप टावर बोलिए चलेगा, 4 मंजिला 5 मंजिला बिल्डिंग बोलिए चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आइए, उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई दोनों एक समान है, आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि माना कि खंबे बोल रहा था, खंबे की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा छाया की लंबाई समान है तो x मीटर, तो यहाँ पे x मीटर, ये भी क्या होगा x मीटर दोस्त। ठीक है, 2 नंबर ने कहेगा तब इसको सजाइएगा, इतना सजाने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर की क्वेश्चन कितनों जी जान लगाओगे, इसकी क्षमता नहीं, इसका औकात नहीं कि आपको 2 नंबर बैठा कर वहां से निकलेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी से जवाब दीजिए, लेकिन हाँ आप सटीक और सही दीजिए। आइए, तब कह रहा है कि छाया की लंबाई तथा सूर्य का उन्नयन कोण वही थीटा के मान ज्ञात करना है। तब यहाँ देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से लंब और आधार में ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये बची गया जो हो गया आधार। ये तो समझ ही रहे, तिरछा वाला फिक्स होता है, ये नहीं बदलता, एक कारण होता है। तो tan थीटा बराबर लंबा टा आधार। अब देखा जाए कि tan थीटा और लंब के मान कितना, तो x, आधार के मान कितना x, तो tan थीटा बराबर O1। अब बताइए tan के रिस्पेक्ट ने O1 कितना डिग्री के मान, तो tan 45 डिग्री के मान। तो बताइए tan से tan खलास, इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। चॉइस नंबर ढूंढो और जल्दी से इसको रंगो कि 45 डिग्री कितना में, तो 45 डिग्री चॉइस नंबर सी में। चलिए इसको रंग करके आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समझना है, गौर से ध्यान देना है क्वेश्चन को। आपको एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव मिलते हैं कि पूरा एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन वैसा क्वेश्चन से मुलाकात नहीं होता। बच्चे केवल बच्चे एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाते हैं, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर से नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है, छूट जाता है और कहते हैं कि पूरा पढ़े नहीं बना। आइए, कह रहा 2 खंबे, एक 13 मीटर का है, एक 7 मीटर का है, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले बड़का को बना देते हैं जो 13 मीटर दिख रहा है। फिर कह रहा है लगले 7 मीटर, क्या बोल रहा है 7 मीटर, कुछ नहीं करना है दोस्त, एक 7 मीटर के खंबा बना देते हैं। देख रहे हैं, खंबा बना दिए, ये भी आपको 7 मीटर और उधर आपको 13 मीटर। और यही धरती है, ये धरती पर हम लोग ये धरती को ब्लैक से कर दिए हैं। ये धरती पर 2 खंबे, एक 13 मीटर, एक 7 मीटर। आगे चलिए, और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, चलिए खड़ा भी है, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी बताइए। चलिए, सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहां पर ही हम लोग नाम डाल देते हैं। चलिए, इमेज ठीक है, बहुत अच्छा। अब बताइए, जब इमेज हम बना लिए, टोटल के टोटल ऊंचाई कितना देले है, तो 13 मीटर देले है। मेरे दोस्त, मैं निकालना चाह रहा हूं इसको, केवल मान लिया जाए ये है, ये आपको यहाँ पे बी मानते हैं, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है, ई है। अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे भुजा ए भी निकल जाए तो इसका ऊंचाई जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो 13 माइनस 7, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 मीटर है। तो बताइए 13 में से 7 जाएगा तो 6 मीटर। मैं पूछूं कि त्रिभुज ए सी बी में अगर लंब मैं पूछूं यहाँ थीटा मान करके,
तो इसकी ऊंचाई क्या मीटर आएगा, तो 6 मीटर। आइए 6 मीटर। अगर मैं पूछूं कि इतना के दूरी बताइए दोस्त, यहां से यहां तक के, तो इसका तो 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये 6 मीटर कैसे निकाले, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो बताइएगा इसका इमेज यहां से यहां लेके चले जाए वो दोस्त। चलिए ये समझ में आया, यहां से यहां लाए, बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। आइए मैं चल रहा हूं यहाँ पे, त्रिभुज ऊपर वाला के निकाल देंगे, फिर नीचे वाला के निकाल देंगे। लाना है हमको कोची, तो लाना यहाँ पे अगर मान लिया जाए इसको x मीटर मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा x मीटर। क्वेश्चन में देखिएगा, एक बार पढ़िए, ऊर्ध्वाधर पर खड़े यदि उनके पौधों के बीच की दूरी 8 मीटर। बढ़िया बात और अति सुंदर है, मानना नहीं है देले, तो नीचे जब समानांतर है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 8 मीटर। तब इसके बाद उनके सिरों के बीच की दूरी, चलिए दोस्त AC प्राप्त करना है। AC बराबर इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण बराबर छाता के डंटे, कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। तो ज्यादा नीचे अब जाना ही नहीं है, इसको समझिए। लिखेंगे त्रिभुज, एक कोनमा को बीच में रखिएगा, ACB में थीटा बराबर, थीटा के जरूरत नहीं है क्योंकि हमको देले कितना, तो लंब दिया गया, कितना निकाले हैं 6 मीटर। बड़ा वाला को आधार कहेंगे, आधार कितना देले है 8 मीटर। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं AB, या आप लिख सकते हैं BC। आइए तब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऑब्जेक्टिव है, टाइम नहीं लगाना, मैं तो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि 2 नंबर ने भी दागेगा, ठीक है, छोड़िएगा नहीं, मुझे भरोसा है आप लोग अच्छा करिएगा। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है खानदानी, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखा जाए लंब के मान कितना, तो 6 के वर्ग, आधार 8 के वर्ग। दोस्त 36 प्लस 64 जोड़िएगा तो आएगा 100, और 100 के वर्गमूल आएगा 10 मीटर। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब आप बताइए इसमें चॉइस नंबर ढूंढिए कि 10 मीटर कौन आया, तो चॉइस नंबर B। इसको गोला बढ़िया पूर्ण रूप से रंगना है, ठीक है। अब आप लोग बॉल पेन ले लीजिए, मोटा उगता बॉल पेन, उसको रंगने की कार्यक्रम उसी पेन से कीजिए। चलिए तीसरा कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहे हैं। आइए, कह रहा 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से, बढ़िया बात है, एक पहाड़ी ले लीजिए, पहाड़ नहीं पहाड़ी, पहाड़ से पहाड़ी छोटा होता है। अब इसका सेंटेंस ही पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, काहे कि हिंदी आप लोग पढ़ते हैं, है ना। आइए 25 मीटर ऊंची, चलिए ये मैं मान लेता हूं कि 25 मीटर है, ठीक है। ऊंची पहाड़ी छोटी सी एक मीनार के शिखर, एकरे पर मिनरवो डालल गए। आइए इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं। कह रहा है कि पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण से, उसके पाद से ये अवनमन कोण ऊपर से नीचे था, अवनमन कोण से, अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई, चलिए बढ़िया बात, ए मान ले, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E। अब कह रहा है क्या, कोण बराबर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए कोण बराबर कह रहा है, तो कोण बराबर कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार A वाला इसको H मीटर मान लेते हैं। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लगाएं, तो ACB में, ACB में तो
tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। आधार कितना, आधार मान लीजिए x मीटर। आइए तो tan थीटा लंब के मान रख दीजिए, ये कौन है जब तक, ठीक है। यहां देखिएगा तो लंब दे ले h, आधार दे ले x। तब मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब अगला एक केस फर्स्ट था, सेकंड में आइए त्रिभुज, मैं चलो सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। दोस्त tan थीटा, इसमें लंब के मान 25, आधार के मान यहाँ x, यहाँ भी x, ये डायरेक्ट काट दीजिए ना, तुलना कर दीजिएगा, या डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं काटिए, या काट दिए तो तुलना कर लीजिए। चलिए तुलना करिएगा, इतनी शून्य बना दीजिए इसको, h बटा x बराबर 25 बटा x, दोस्त कट गया, h बराबर क्या मीटर, 25 मीटर। लाना है क्या हम लोग के, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एडी होगा, तो यहां लिख दीजिएगा मीनार के ऊंचाई जोड़ेंगे ए बी प्लस बी डी। ए बी के मान 25, अब बी डी के मान लाए हैं, यहाँ ए बी के मान 25 लाए हैं, ये तो दे ले 25 अब 25 50 मीटर था मीटर, चॉइस नंबर बी। चलिए बढ़िया बात है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई, ठीक है। पानी लाया जी, गर्म है कि ठंडा है, चलिए जल्दी से बनाइए, ऐसे तो गला बजल है। ऐसा ज्यादातर आप लोग भी गर्म पानी का ही प्रयोग कीजिए, गला बजला के बाद बोले बड़ी भार पड़ता है, जल्दी से जवाब दीजिए। आइए देख लेते हैं, कारा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, आइए एक फोटो बनाते हैं। अब भूमि के एक बिंदु मान लिए, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, के मीटर की दूरी पर है 30 मीटर, ये है, ये बी है, ये सी है, 30 मीटर की दूरी पर है 30 मीटर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये दे ले 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई इसको मान लीजिए h मीटर। ये 2 नंबर वाली मैथ है, भले 1 नंबर ने दिया अलग बात है। आइए मान लीजिएगा 2 नंबर ने रहेगा तब लिखिएगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, लेकिन हम लोग के यहाँ डायरेक्ट निकालना है, अगर तो h मीटर तो रिस्पेक्ट में ढूंढो आधार और लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा की जगह 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, लंब के मान h, आधार के मान 30, tan 30 के मान 1/√3 h बटा 30। दोस्त अब यहाँ पे क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना, h√3 बराबर 30, h बराबर 30/√3, परमेकरण कर दीजिए 3, हरों का परमेकरण करने पर अब यहाँ होगा 30√3, 3 के वर्गमूल करोगे 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3, 30, तब आएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अगर चॉइस देखा जाए तो चॉइस नंबर बी मिला। चलिए इसको रंगिए और आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, बढ़िया बात है, ऊंचाई बराबर है। आइए इसको हम लोग फोटो बनाते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया, एक खंभा है, ए है, ए बी है, ई सी है, ई छाया है, तो कह रहा है उसकी ऊंचाई बराबर है, खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर है, एक्स मीटर। अगर मानिएगा एच मीटर, तो बताइए जो दिया गया है, तो दोनों करके थीटा के मान निकालने के लिए जो बोल रहा है, तो हम लोग लगा देंगे लंब और आधार के रिस्पेक्ट में, चाहे तो tan का फॉर्मूला या कॉट का, दोनों का रिलेशन tan के कॉट से, कॉट के tan से। आइए tan थीटा बराबर देखा जाए तो लंब बटा आधार, यहां देखिएगा लंब के मान x, आधार के मान x, कट गया तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा tan वाला घरवा में ढूंढिए मान सरणी में, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ रख देंगे tan 45 डिग्री। दोस्त tan से tan खलास, थीटा बच गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब कोण को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं, तो थीटा बराबर 45 डिग्री ढूंढिए, तो मिला चॉइस नंबर बी। इसको रंगिए और आगे बढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, कह रहा है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर की लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, एकदम सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए है, ई बी, ई सी, यहां मान लिया जाए कि थीटा है। 6 मीटर ऊंचे खंभे, के मीटर ऊंचे, 6 मीटर। आगे छाया पृथ्वी पर, इसका पृथ्वी पर जो धरती पर पड़ रहा है, परछाई कितना है, 2√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा क्या मान अभी न हम लोग बनाए हैं जी, बना दीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan के tan थीटा, लंब के मान 6, आधार के मान कितना, 2√3। बताइए द्वितीय 6, tan थीटा बराबर 3/√3, हरों का परमेकन है, ऊपर वाला के तोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या बताइएगा, तो हो जाएगा √3 गुना √3 बटा √3, एगो चला गया तो आ गया tan थीटा बराबर √3। अगर डिग्री ने लाना है तो tan थीटा बराबर tan 60 का मान √3, तो यहाँ tan 60 डिग्री, tan से tan क्लास, थीटा बराबर 60 डिग्री। चॉइस नंबर कितना, तो चॉइस नंबर ए। चलिए इसको रंगिए और गोला को पूर्णतः गोल रंगना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारा उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में हम लोग संबंध समझते हैं ना, आपको असमान होगा, दोनों इको नहीं होगा समान, काहे कि दोनों का कोण क्या होता, एक समान होता है। डीपली में आपको थ्योरी में समझाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे दोस्त, ए मीनार की ऊंचाई कह रहा है, ए बी, ई सी, एच मीटर ए लाना है। आगे कितना कोण कितना, तो 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं करना है, यहां समझना है। यहाँ पे जब दिया गया कि मीनार से 60 मीटर के दूर स्थित कोई बिंदु, जब मीनार के यहां से लेकर के यहां तक के मीटर, तो 100 मीटर के दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री मैंने दे दिया, फॉर्मूला लगाएंगे रिस्पेक्ट में, एक रिस्पेक्ट वही होता है जो आप जानते हैं, tan थीटा लंब बटा आधार। चलिए देखा जाए tan के tan
थीटा के जगह 60 डिग्री और लंब के मान h 100 tan 60 के मान होता है √3 h बटा 100 तिरछा तिरछी गुना करो तो नीचे एक मान करे h बराबर 100 √3। चलिए तो 100 √3 देखिए h का मान आ गया 100 √3 बोलो बोलो तो चॉइस नंबर ए। चलिए थैंक यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छी आप लोग बना लेते हैं और एक क्वेश्चन 10 वो लेकर के आए थे, ये 10 कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना बढ़िया है। अनुपात मतलब बटा समझते हैं। यहां से एक फोटो बनाइए, ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी। आइए यहाँ थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब है तो ये बचेगा, ये नीचे वाला क्या होगा आधार, ये तो खंदानी है फिक्स है कर्ण है। आगे आइए तो यहाँ कह रहा अनुपात, तो एक छड़ की लंबाई, लंबाई के मतलब लंब कितना, पहले आया O1 तो ये हो गया O1, यहाँ लिख दीजिए O1। और बाद में आया √3 तो आधार हो गया √3 तो सूर्य का उन्नयन कोण। क्या बात, वही फॉर्मूला चलेगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार तो tan थीटा लंब के मान 1 आधार के मान √3 तो tan थीटा डिग्री में ढूंढना है तो tan 30 डिग्री के मान, tan से tan क्लास थीटा बराबर के डिग्री 30 डिग्री ढूंढो। चॉइस नंबर कौन, तो चॉइस नंबर ए। चलिए इसको रंगिए और आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी पर, इससे 5 नंबर ने पूछता है एगो और एक नंबर के 5-6 गो पूछेंगे। अगर आप ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो ऊंचाई दूरी से जितना क्वेश्चन हो, मुझे विश्वास है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरे क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से बनेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज आपका वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाइए और अपना सर्च मारिए यूट्यूब चैनल CLC ऑनलाइन क्लासेज पटना, और तो आपका वीडियो आ जाएंगे और उस वीडियो उस टॉपिक के माध्यम से उतना वीडियो उतना क्वेश्चन उस वीडियो में जो दिया गया है, जितना आपको बोर्ड एग्जाम में जितना घुमाएगा उससे 10% ज्यादा ही आपको उस वीडियो के माध्यम से सिखाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देख करके कंप्लीट करके जाइए। अब आप लोग के वक्त नहीं बचा है, एक बार ही इतना बढ़िया से देख लीजिए कि दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। एग्जाम का डेट गते गते नजदीक सटते जा रहा है, उन बच्चे के डर लगता है जिनका तैयारी शानदार नहीं है, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं 10th क्लास में ज्यादातर बच्चे को मैथ से डर लगते हैं, तो मैथ प्रत्येक टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो अवेलेबल करवा दिया गया है। पूरा NCERT को वीडियो अवेलेबल है। अभी हम लोग ट्रिगो तक अवेलेबल करवाए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मेंसुरेशन तक गए हैं, आपको जनवरी जाते जाते पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए, आप लोग बने रहिए, मित्र के पास शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यही समझिए कि जो है मेरा मेहनताना आप लाइक सब्सक्राइब मित्र के पास शेयर करते हैं, वही है हम समझते हैं कि मेरा गुरु दक्षिणा के रूप में मिल रहा है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।